प्यारे बुज़ुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, जब भी हमें मौके मिलते हैं महापुरुषों की वाणियों को समझने के, तो जो रूहानियत का रास्ता है उसकी गहराइयाँ हैं हमारी समझ में और जल्दी से आनी शुरू हो जाती हैं। रूहानियत का रास्ता प्रेम का रास्ता है। रूहानियत का रास्ता अपने आप के बारे में जानने का रास्ता है। रूहानियत का रास्ता पिता परमेश्वर को पाने का रास्ता है। और जब हम धर्म ग्रंथों की ओर ध्यान देते हैं और जितने भी महापुरुष आए हैं, चाहे वो एक धर्म में आए हों चाहे दूसरे धर्म में आए हों, जब उनके लिखे हुए वचनों को हम पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, तो फिर रूहानियत का कोई नया पहलू हमारे लिए खुलना शुरू हो जाता है। ये हम सब की खुशकिस्मती है कि महापुरुषों के लफ्ज़ जो कोई शायद 2000 साल पहले या 1000 साल पहले या 100 साल पहले कहे गए हों, वो आज भी हमको अवेलेबल हैं। क्योंकि महापुरुष जब भी कुछ कह गए हैं उसका असर जो जो उसको पढ़ता है, सुनता है, उस पर गहरा होता है। संदर्शन सिंह जी महाराज ने बहुत कुछ रूहानियत के रास्ते के बारे में कहा और एक शायर होने के नाते चंद लफ्ज़ों में वो बहुत कुछ समेट के हमें दे गए हैं। जब भी हम उनके लिखे हुए वचनों को सुनते हैं, उन्हें समझते हैं, तो फिर कोई ना कोई नया पहलू हमारे लिए ज़रूर खुलता है। और जब जब उन्हें सुनते हैं, जिस अवस्था में हम होते हैं, उसमें ही प्रभु को पाने का रास्ता और उस पर हमें चलना कैसे है वो हमारी समझ में आना शुरू हो जाता है। संदर्शन सिंह जी महाराज, जिन पर हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज और परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की बड़ी दया में थी, उन्होंने रूहानियत के बहुत से पहलुओं को खोल के समझाया। हमें समझाते चले आए हैं कि घर गृहस्थी में रहते हुए हम पिता परमेश्वर को जान सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि प्रभु को पाने के लिए हमें घर बार छोड़ना है। उसे संदर्शन सिंह जी महाराज नेगेटिव मिस्टिसिज्म कहा करते थे। वो फरमाते थे कि प्रभु ने हमें ये शरीर दिया है और इंसानों के साथ जीने का मौका दिया। हम जहाँ भी पैदा हुए हों, हम सब जहाँ भी हम रहते हैं वहाँ रहते हुए, घर गृहस्थी में होते हुए पिता परमेश्वर को पा सकते हैं। और प्रभु को पाने के लिए हमें अपना ध्यान प्रभु की ओर करना होगा। दिन भर दुनिया की चीज़ों में इंसान गुम जाता है। हर एक चीज़ जो शरीर के लिए हमें चाहिए, हमें लगता है चाहिए, उसे पाने के लिए इंसान बहुत भाग दौड़ करता है। और इस शरीर को कायम रखने के लिए ही उसका पूरा दिन, सारा समय गुजर जाता है। तो जैसे संत कृपाल सिंह जी महाराज मैट्रिकुलेशन पास करके इस नतीजे पर पहुँचे कि गॉड फर्स्ट एंड एवरीथिंग एल्स नेक्स्ट। प्रभु को पाना सबसे ज़रूरी है, सबसे पहली चीज़ होगी, बाकी सब उसके बाद होगा। इस किस्म की ज़िंदगी जो व्यतीत करते हैं वो अपनी मंजिल तक पहुंच पाते हैं। प्रभु को पाने के रास्ते पर जब हम कदम बढ़ाते हैं तो कई बार हमें लगता है कि बड़ी मुश्किलें हमारे सामने आ रही हैं। हो सकता है हम घर में अकेले हों जो प्रभु को पाने के लिए कदम बढ़ा रहे हैं, बाकी लोग
सोचते हों कि हमें क्या हो गया। हो सकता है उनका ध्यान किसी और हो, तो शायद सत्संग में आना भी हमें मुश्किल हो। ये भी हो सकता है कि जब हमें मालूम हो कि कहाँ से हमें कुछ मिलेगा, तो वहाँ से बहुत दूर हो और वहाँ पहुँचना ही हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें अपने ऐसे एक शेर के साथ समझा रहे हैं कि हमें किस किस्म से अपनी मंजिल की ओर बढ़ते जाना है। वो फरमा रहे हैं कि बढ़ता गया मैं मंजिले महबूब की तरफ, हायल अगरचे राह में संगे गरा मिले। वो फरमा रहे हैं कि मैं अपनी मंजिल की ओर बढ़ता गया, मंजिले महबूब की तरफ। कि कदम कहाँ उठाने हैं, मंजिल कहाँ पर है। पिता परमेश्वर को हम सब ने पाना है। हमें ये जानना है कि ये सुनहरा मौका हमें अपने आप को सही रूप में जानने के लिए और पिता परमेश्वर को पाने के लिए मिला है। और बार हर एक धर्म ग्रंथ हमें ये समझाता है कि जिन्होंने प्रेम किया उन्होंने ही पिता परमेश्वर को पाया। कि प्रभु को पाने के लिए हमें प्रभु से प्रेम करना है। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक जगह और भी फरमाया कि आई हैव नो फ्रेंड एक्सेप्ट माई बिलवड, आई हैव नो वर्क एक्सेप्ट हिज लव। जो मेरा इटर्नल बिलवड है, जो पिता परमेश्वर हैं, जो मेरे सदगुरु हैं, उनके सिवाय और कोई दोस्त नहीं, और उनसे प्रेम करने के सिवाय मेरा कोई काम नहीं। तो यहाँ वो मंजिल ये नहीं फरमा रहे कि बढ़ता गया मैं मंजिल की ओर, वो फरमा रहे हैं कि बढ़ता गया मैं मंजिल महबूब की तरफ। कि मंजिल क्या है? महबूब को पाना, महबूब से प्रेम करना, अपने सदगुरु से प्रेम करना, क्योंकि उनके प्रेम में हमें प्रभु के प्रेम का रंग दिखाई देता है। उनके प्रेम में हमें प्रभु के प्रेम की रिफ्लेक्शन मिलती है। जिसे हम दर्शन कहते हैं। दर्शनों के लिए हम सत्संगी भाई बहन क्यों भागते फिरते हैं? कि अपनी सदगुरु की आँखों से जो रूहानी किरणें हमारी ओर बढ़ती हैं, वो उनकी आँखों से हमारी आँखों तक, उनके दिल से हमारे दिल तक, और उनकी रूह से हमारी रूह तक पहुँचती हैं। और रूह में हलचल होती है, रूह में प्रेम जागृत होता है। किसके लिए? पिता परमेश्वर के लिए। क्योंकि वो चाहते हैं कि हम जिंदगी के मकसद को पूरा करें। वो चाहते हैं हम पिता परमेश्वर से प्रेम करें। वो चाहते हैं कि हम प्रभु के प्रेम का अनुभव करें। तो उनके प्रेम को पाना है, इसीलिए दर्शनों के लिए हम आते हैं। उनके प्रेम का अनुभव और कैसे करेंगे? जब अभ्यास में बैठेंगे, जब अंदर की दुनिया में बढ़ेंगे, जब रोज़ाना बैठेंगे, तो फिर अंदर में प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन होंगे। जब उनके दर्शन होंगे तो ज्योति से आगे बढ़ेंगे, आसमान, सितारे, चंद्रमा, सूर्य को पार करते हुए अपने सदगुरु के नूरी स्वरूप तक पहुँचेंगे। फिर उनकी आँखों में जब ध्यान देंगे तो वो हमें और अंदर की यात्रा पर ले जाएंगे और प्रभु की नज़दीकी हर कदम पर पाते चले जाएंगे। तो मंजिल महबूब की जो मंजिल है हमारी, वो है पिता परमेश्वर को पाना। जो हमारा सच्चा महबूब है वो पिता परमेश्वर है। हम आत्मा हैं, आत्मा परमात्मा का अंश है। हम में प्रेम प्रभु के लिए जागृत होना बहुत ज़रूरी है प्रभु को पाने के लिए। और उस तरफ जब हम कदम बढ़ाते हैं, फरमाने के बढ़ता गया मैं मंजिल महबूब की तरफ, हायल अगरचे राह में संगे गरा मिले। तो फरमा रहे हैं कि रास्ते में मुझे बहुत तकलीफ़ें आई, बड़े बड़े पत्थर आए, बड़ी बड़ी तकलीफ़ें आईं, बड़ी बड़ी रुकावटें आईं, लेकिन उनके बावजूद भी मैं अपनी मंजिल की ओर बढ़ता चला गया। फरमा रहे हैं कि मुश्किलें आएंगी, तरह तरह की मुश्किलें आएंगी। कई बार तो घर वाले नहीं जाने देते, कई बार
हमारे दोस्त में तो सोचते हैं, ओहो तुम तो बड़े मूवियाँ भी देखते थे, ये भी करते थे, ये भी करते, क्या हो गया तुमको, अब सारा दिन भजन करते रहते हो। कई बार ये भी होता है, हमारी नौकरी कहीं दूर लग गई, सत्संग में पहुंचना है बड़ा मुश्किल, छुट्टी नहीं मिल रही। कई बार शारीरिक तकलीफ़ें आ जाती हैं कि इंसान पहुंच नहीं पाता, तो बड़ी तकलीफ़ें इंसान की ज़िंदगी में आ सकती हैं। कई जो हम खुद लाते हैं, कई कर्मों करके आ रही हैं हमारी ज़िंदगी में। मगर जब निश्चय दृढ़ हो कि हमने अपनी मंजिल तक पहुंचना है, जब हम पक्की सलाह कर लें कि हमने वहाँ पहुँचना है, क्योंकि वहाँ से ही हमें सब कुछ मिलेगा। जब ये यकीन हो जाता है कि प्रभु को पाना ही सबसे ज़रूरी काम है, तो ये छोटी मोटी दिक्कतें, कोई दिक्कत नहीं रहती। ध्यान जब पूरा पिता परमेश्वर की ओर होता है, तो रास्ते में कुछ क्या पड़ा उसका कोई ध्यान नहीं रहता। लैला और मजनू का भी वाक़या है कि लैला मजनू को मिलने जा रही थी, उसका ध्यान मजनू में था। तो रास्ते में एक मौलवी जी बैठे थे, अपनी प्रेयर मैट के ऊपर अपनी प्रार्थना कर रहे थे प्रभु से। उसका पैर वहाँ पड़ा, उसने तो देखा ही नहीं, हो तो मस्त थी मजनू को मिलने के लिए। मौलवी जी का ध्यान भंग हो गया, उन्होंने देखा शहजादी जा रही है, कुछ बोले नहीं। लैला मजनू को मिली, वापस आई तो और मस्ती में थी, और उसको मुलाकात की ख्याल आ रहे थे। जब भी महापुरुषों के दर्शन करते हैं, उसके बाद क्या होता है हमारे साथ कि हम अपने अपने घरों में जाते हैं, तो उनसे मुलाकात, सत्संग में क्या हुआ, हमारे उनसे कैसी मुलाकात है, उसके ख्याल हमारे साथ रहते हैं, और वो हमें खुशी देते हैं, आनंद देते हैं, हमें एक शांत अवस्था में पहुंचाते हैं जिसमें हम मस्त होते हैं, हमारा ध्यान किसी और होता नहीं। ऐसे ही वापस है, उसका पैर फिर पड़ गया मौलवी जी की उस प्रेयर मैट पर। तो मौलवी जी बड़े दुखी हुए, उन्होंने कहा कि तुम क्या कर रही हो ऐसे, उसको ऊंचा ऊंचा बोलना शुरू करा। भाई तो पहले तो उसको लगा कि क्या हो गया, फिर ध्यान उसका थोड़ा आया कि मैं कर क्या रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ। तो उसने देखा कि ऐसे ऐसे मेरा पैर वहाँ पड़ गया। तो उन्होंने मौलवी जी से कहा कि मैं तो शारीरिक रूप से जो मेरा महबूब है उसको मिलने गई थी और इतनी मस्त थी, तो आप तो पिता परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हो, तो आपका ध्यान कितना पक्का है। तो जब इंसान सही तरीके से प्रेम के रास्ते पर कदम बढ़ाता है, तो उसका ध्यान पूरी तरीके से फिर पिता परमेश्वर की ओर होता है, क्योंकि वही हमारी मंजिल है, उनसे प्रेम करना है, और बाकी चीज़ें सब बेकार हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि रास्ते में तकलीफ़ें आएंगी, और उनसे हमने घबराना नहीं, हमने एक टुक अपनी मंजिल की ओर बढ़ते जाना चाहिए। एक दृढ़ निश्चय हमने कर लिया, तो एक पैशन हमारे अंदर होनी चाहिए कि हमने अपने गोल को पाना है, और एफर्ट हमारी तरफ से पक्का जाना चाहिए। जैसे डिलीजेंस से बोलते हैं कि वो पूरे तरीके से हम अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रहे हैं उस मंजिल तक पहुंचने के लिए। एक वाक़या हिस्ट्री से है, एक इंग्लैंड में एक राजा होते थे, उनके 4 पुत्र थे। जो 3 पुत्र बड़े थे वो फिज़िकली बहुत फिट थे, एक्सरसाइज करते थे। राजा महाराजा के बच्चों को, प्रिंसेस को सिखाया जाता है तलवार से कैसे खेलना है, ये कैसे करना, वो कैसे करना, तो बड़े फिट थे। जो चौथा था वो थोड़ा सा कमज़ोर था। तो वो ऐसा ज़माना था कि जब किताबें बहुत कम होती थी, तो कोई बहुत अमीर अमीर लोगों के पास किताबें होती थी। तो जो रानी थी वहाँ की, उसको किसी ने एक किताब बेड में दी। तो रानी को लगा कि किताब तो उन ज़माने में किताबों में अच्छी चीज़ें लिखी जाती थी, किताब वही लिखते थे जो कुछ ख़ास चीज़ औरों को समझाने के लिए हो। तो उसको लगा कि किताब मैं अपने बच्चों को दूं ताकि ये भी अच्छे बने। तो उसने सोचा किसको दूं, तो उसने कहा अच्छा जो सबसे पहले पढ़ना सीखेगा मैं उसको किताब दूंगी। तो चारों बच्चों को बुला उनको कहा कि ये किताब है, और तुम में से जो भी पढ़ना सीखना सबसे पहले शुरू करेगा मैं उसको किताब दूंगी। तो जो बड़े 3 लड़के थे उन्होंने सोचा हमने किताब का करना क्या है, हमने तो लड़ाई झगड़ा करना है, हम तो प्रिंसेस हैं, हम तो किसी और का हक मारेंगे, कोई और किसी और किंगडम के साथ लड़ाई होगी, हमें वहाँ पे जाना पड़ेगा।
तो उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। जो चौथा बच्चा था उसको लगा कि मुझे पढ़ना सीखना है। अब वो पढ़ा था नहीं कभी भी, वहाँ पे उस ज़माने में इतनी पढ़ाई लिखाई होती नहीं थी। तो उसने सोचा कि मैं कैसे पढ़ूं। तो उसको लगा कि मॉनेस्ट्रीज होती हैं जहाँ पे मॉन्क्स रहते हैं। जैसे यहाँ हिंदुस्तान में बड़े बड़े आश्रम में योगी मुनि बैठते हैं और प्रभु के जो बारे में स्क्रिप्चर लिखे हैं उनको जानते हैं, समझते हैं, पढ़े लिखे होते हैं। तो उसको लगा कि मॉन्क्स पढ़े लिखे हैं। तो एक मॉनेस्ट्री में गया, उनका जो सबसे अच्छा मॉन्क था उसने कहा कि मुझे तुम ये भाषा पढ़नी सिखाओ। वो रोज़ाना वो उस मॉन्क के पास जाता था, उससे पढ़ के आता था। घर में आके फिर वो जो होमवर्क उसको देता था मॉन्क वो करता था। और आस्ते 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 थोड़े से महीनों में उसने पढ़ना लिखना शुरू कर दिया। तो एक दिन वो अपनी माता जी के पास गया और कहा कि मुझे वो किताब दीजिएगा, मैं आपको वो पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। तो जब रानी ने उसको किताब दी तो उसने पढ़ना शुरू कर दिया, बड़ी नाइसली पढ़ा। तो रानी ने चारों बच्चों को बुलाया, पूछा भी बाकी तीनों को भी तुम भी पढ़ सकते हो? तुम बाकी तीनों में कोई पढ़ नहीं सका। तो ये चाहे फिज़िकली कमज़ोर था तो रानी ने किताब उसको दे दी। और टाइम के बाद ये जो छोटा लड़का था यही राजा बना। इसको एल्फ्रेड द ग्रेट के नाम से जाना जाता था। इंग्लैंड का ये राजा था, वन ऑफ द किंग। वो कहते हैं कि बड़ा जस्ट और इसने एजुकेशन को बहुत फैलाया। तो जब हम किसी चीज़ को पाना चाहते हैं, अगर हम दिल लगा के उस चीज़ की ओर ध्यान देंगे और मेहनत करेंगे तो हम उसे ज़रूर पा लेंगे। पिता परमेश्वर हमसे दूर नहीं, हम सबके भीतर हैं, हमारे अंदर हैं। हमने उन्हें पाना है। इस समय हम नींद में हैं, अंधेरे में हैं, हमें जागृत होना है। जागृत होने के लिए हमें अभ्यास करना है। जब हमें नाम की देन मिलती है, ये शिव नेत्र खुलता है, 10वां द्वार खुलता है, उसके बाद हमें समझाया जाता है कि हम रोज़ाना बाकायदगी से अभ्यास करें। जो लोग रोज़ाना बाकायदगी से अभ्यास करते हैं, जो लोग सिमरन करते हैं, मन को शांत करते हैं, उनके एक्सपीरियंस, उनके अनुभव दिन ब दिन बढ़ते चले जाते हैं। और चाहे कोई भी रुकावट आए, चाहे घर में कोई कहे तुम क्या कर रहे हो, ये क्या शांत बैठ गए और तुम्हें मिलेगा क्या, तुम्हें बहुत छोटे हो, ये तो बुज़ुर्गों का काम है। तो अगर उनकी बातें आप सुनते रहे तो आप कभी कुछ पा नहीं सकेंगे। लेकिन जब आपके अंदर एक दृढ़ निश्चय होगा कि मैंने पिता परमेश्वर को पाना है और उनको मैं एकांत में बैठकर पा सकता हूँ, घर में रहते हुए पा सकता हूँ, और जब आप बाकायदगी से अभ्यास करेंगे आप अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुँचेंगे।